स्ट्रक्चर 3 इधर CH2 ଅଛି। हाँ, डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर 5 एक्सक्यूज मी। स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर 7 चलिए, तो आपके सामने 7 स्ट्रक्चर हैं और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। चलिए शुरू कीजिए। कम ऑन गाइस, पहले वाला दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नो सर, सर नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा।
पक्का? यस सर, यस क्यों नहीं सर। दिखाएगा? सर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से लेंगे तो एक साइड में दो तो सेम हो गया ना। यस कार्बन के पास जहां पर डबल बॉन्ड होता है, आपका कंडीशन है कि दोनों ग्रुप्स अलग होना चाहिए, है ना? कंडीशन है कि भैया सी डबल बॉन्ड सी, आप जो देख रहे हो जीआई, साइक्लोइलेक्ट्रॉन को छोड़िए, इसको देखिए, है ना? वो क्या होना चाहिए आपका? दे शुड बी, द ग्रुप्स व्हिच आर कनेक्टेड टू दिस शुड बी डिफरेंट, should be different. बस। बट देखिए दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए। अब दोनों हाइड्रोजन जब सेम हो जाएगा, आप इसको रोटेट भी करो तो कहां से बनेगा? दोनों सेम होने पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो यहां पर ये नहीं बन सकता, ठीक है? चलो, सो विल नॉट शो जी आई। सर सर अगर ऐसे भी देखें तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो उसको एक सिंगल सिंगल बॉन्ड में लेके CH2 ग्रुप। क्या क्या? सर मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो मतलब हाँ, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड जैसे कंसिडर करेंगे तभी भी तो CH2 ग्रुप सेम आ जाएगा ना। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड जैसे क्यों समझोगे, बोलो? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड समझना है जब प्रायोरिटी देना है, तब, अभी नहीं, यस ठीक है? यस। चलिए दूसरा वाला रीजन यहां पर लिख लीजिए, सेम ग्रुप्स अटैच्ड, attached to sp2 hybridized carbon। यहां पर आइए, सेकंड वाला होगा कि नहीं होगा? सर सेकंड वाला होगा। होगा। तो इधर देखिए, हाँ यहाँ पर एक सी है, डबल बॉन्ड सी, इस सी के पास दो ग्रुप्स अलग हैं, बहुत बढ़िया। और इस तरह भी देखना है आपको, इस तरफ आप जब देख रहे हो, इधर से जा रहे हो एंड इधर से भी जा रहे हो, देखोगे साइकिल है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं देखेंगे, देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इस सी का ऊपर सी, इस कार्बन जब आप आए ऊपर यहां तक पहुंचे तो आपको क्या मिल जाएगा? CH2 मिल जाएगा। फिर उसके पड़ोस में CH है जिसके ऊपर CH लगा हुआ है। वैसे यहां पर नीचे से भी आओगे तो पहला CH2 ही है इसके जैसा, नेक्स्ट फिर से आ गया CH2। मतलब नीचे से जाने पर एंड ऊपर से जाने पर दोनों साइड क्या है? अलग ग्रुप्स लगे हुए, डिफरेंट है। डिफरेंट है। ऊपर से अलग, नीचे से अलग, दोनों डिफरेंट है। बिकॉज दोनों डिफरेंट है, इस तरफ से भी डिफरेंट है, इस तरफ से भी डिफरेंट है, हम बोल सकते हैं भैया ये GI दिखाएगा, विल शो GI, विल शो GI। सर और वगैरह बोल देंगे। ध्यान से सुनो, कुछ पॉइंट मिस कर दिया, बाद में समझ नहीं आएगा। आप ऊपर से देख रहे हो, नीचे से भी देख रहे हो, इस तरफ का कौन सा? साइक्लिक ग्रुप का। ऊपर से जब देख रहे हो तो इस जगह पे है आपका क्या? CH2, इस जगह पे भी आपका है CH2। फिर पड़ोस में गए, इधर आपको मिलेगा CH जिसके ऊपर CH लगा हुआ है, बट इधर मिलेगा आपको CH2, है ना? तो नीचे से देखिए CH2 CH2, ऊपर से देखिए CH2 CH CH3, अलग हुए ना दोनों? यस सर। ठीक है ना? सो देयरफॉर इट विल शो GI। चलिए नीचे का देखिए, थर्ड नहीं दिखाएगा। इस साइड से तो अलग है, बहुत बढ़िया, मस्त है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग है। बट इधर देखिए इस तरफ से जाएंगे क्या मिलेगा आपको? CH2 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। और इधर से भी जाइए क्या मिलेगा? CH2 CH2। ऊपर से भी जाइए CH2 CH2, नीचे से भी जाइए CH2 CH2, सेम है ना? आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने की वजह से साइक्लोअल्केन अगर ऐसे सिमेट्रिकल हो जाएगा ना साइड में, तो GI नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे से सेम ग्रुप्स आ जा रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि विल नॉट शो GI, क्योंकि सिमेट्रिक है। आप किधर से भी देखिए, ऊपर से भी देखिए, नीचे से भी देखिए, सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट सेम ग्रुप्स, कंडीशन है हमारा।
विल नॉट शो जीआई। 4 ड्यू शो टू करेगा सर। सर 4 5 6 7 सब कर रहा है। Yes, sir. यस सर। ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर। ओके देखते हैं, 4 शो करेगा। यस सर। Yes, sir. सर 5 शो Yes, नहीं sir. करेगा सर। 4 शो करेगा, बढ़िया है, दोनों अलग हैं। 5 शो करेगा, देखिए सेम हो गया, 5 नहीं शो करेगा सर। सर सेम सिमेट्रिकल हो है गया, सर। फिर हाँ 5 नहीं। सिमेट्रिक भी है, नहीं दिखाएगा। तो 6 में नहीं 6 शो दिखा। करेगा, नहीं सर। नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर से भी जाएंगे ये CH2 है, ये वाला CH2 है, नीचे से भी जाइए CH2 और ये भी CH2, सेम हो गया, Yes, नहीं कर रहा। है ना, तो ये नहीं करेगा। 7 भी सिमेट्रिक है। 7 और ये सिमेट्रिक है सर। 7 भी सिमेट्रिक। 7 सिमेट्रिक है तो शो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड जो है ये आपका नहीं दिखाएगा। और एक चीज देखिए, हमने अभी तक क्या देखे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 जन के वजह से आ सकता है अभी तक के, आल्किन का आ सकता है और साइक्लो आल्किन का भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 जन का देखेंगे। तो बात ये है कि अभी तक हमने डबल बॉन्ड का देखा, साइक्लो आल्केन का अभी तक हमने नहीं देखा है ना। साइक्लो आल्केन की वजह से जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा वो हमने नहीं देखा है, अभी तक डबल बॉन्ड की तरफ चेक कर रहे थे। तो साइक्लो आल्केन का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइक्लो आल्केन कब दिखाता है, जो किसको किस का पाइवोट बना के देखते हैं। हाँ कल डिस्कस किए थे ना, साइक्लो आल्केन कब दिखाता है, रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्शन था तो पाइबॉन्ड तो को रेस्ट्रिक्टेड मैं रहता है ना, रोटेट साइक्लो आल्केन में तो रहेगा वो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। कंडीशन क्या है, देखो 2 ग्रुप जो हैं इधर एक साइड लगा रहना चाहिए या तो ऑपोजिट साइड लगा रहना चाहिए, देखिएगा 2 ग्रुप्स रहना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। जैसे कि हमने देखा था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हुए थे, वो 2 मिथाइल क्या था, इधर एक साइड में था या तो ऑपोजिट साइड में था। एक साइड में था तो सिस बोलते थे, ऑपोजिट साइड में रहते थे तो ट्रांस बोलते थे, ट्रांस। बस। तो यहां पर उसको पर ध्यान दीजिए, अभी तक आपने डबल बॉन्ड के ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो अभी आप जो ये डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप्स हो गए, प्लस ये सिमेट्रिकल हो गया, तो डबल बॉन्ड कैन नॉट शो जीआई, ये तो ठीक है। बट ये जो साइक्लो अल्केन है ये दिखा पाएगा कि नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम साइड लगे हैं ना, कम ऑन गाइस, हाइड्रोजन तो बस। दिखाएगा। और जो हाइड्रोजन होगा सीस देखो जी। वो दोनों फिर, हाँ वो दोनों फिर दूसरे साइड लगे होंगे, Yes, sir. Yes, sir. बस। तो अभी ये जो साइक्लो अल्केन है ये तो दिखा सकता है जीआई, Yes, sir. बस Yes. बस। तो यहाँ पर लिख लीजिए, डबल बॉन्ड कैन नॉट शो जीआई बट द साइक्लो अल्केन कैन शो जीआई, है ना, इसके वजह से जीआई आएगा। तो कैसे करेंगे ना आप, वो एक छोटा सा इजी करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना है किशन, सर नंबर 5 रे भी होगा। हाँ 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 करेंगे, 2 मिनट। तो जहां पर जीआई दिखा रहा है ना वहां पर एक स्टार दे दीजिए, ऐसे स्टार जैसा। स्टार मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर, वी रिफर दिस एज स्टीरियो सेंटर। व्हाई स्टीरियो सेंटर, दिस इज a place due to which stereoisomers is created. Stereoisomers are created and stereoisomers is shown due to this center which is called as stereo center. तो यहां पर जो दिखा रहा था डबल बॉन्ड, तो यहां पर हम यहां पर स्टार दे देंगे भाई, इसके वजह से स्टीरियो सेंटर है। और ये साइक्लो अल्केन दिखा था क्या 2 का, दिखा पाएगा 2 का? नो सर। कैसे, हाँ रे, कंडीशन क्या था, सर सीस देखे हो। सिस, इसका साइड में कौन ग्रुप है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, सिस बोल रहे हो, CH3 HNCH3 के साथ है, ये डबल बॉन्ड है भैया। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए ना। देखिए साइक्लो अल्केन में क्या होता है,
साइक्लोअल्केन को बाहर का थोड़ी ना देखोगे आप, किसका देखोगे? इसके अंदर, साइकिल के अंदर देखोगे। ये साइकिल के बाहर है ना? तो अगर इसके पड़ोस में और एक अगर CH लग जाता तब शायद दिखा सकता था सिस, बट तो ऐसा नहीं है ना, तो यहां पर नहीं दिखाएगा वो, है ना? बस एक ही ग्रुप लगा है, एक ही ग्रुप लगा है, एक ही ग्रुप से कुछ नहीं होने वाला है, मिनिमम 2 ग्रुप चाहिए, नहीं होने वाला है कुछ, ये भी नहीं होगा, इसमें कुछ लगे ही नहीं है ना? इसमें देखिए लगा, लेकिन एक ग्रुप लगा हुआ। GI शो नहीं करेगा। अरे डबल बॉन्ड को ऐसा है ना GI, साइक्लोअल्केन का बता रहा हूं, नहीं दिखाएगा। डबल बॉन्ड का GI है कि नहीं? अरे डबल बॉन्ड की वजह से GI है कि नहीं, बताओ तो इसमें। यस सर, शो करेगा है ना? डबल बॉन्ड। हाँ, तो साइक्लोअल्केन का बात कर रहे हैं बाबा, कंफ्यूज मत हो। साइक्लोअल्केन कब दिखाएगा? जब पूरा साइकिल में क्या लगा रहना चाहिए? 2 ग्रुप्स एक जैसा लगा रहना चाहिए पूरा साइकिल में, है ना? तो यहां पर तो ये डबल बॉन्ड वाला है ना, इसको तो आप नहीं ले सकते हो, है ना? डबल बॉन्ड मतलब क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, उसका प्लेन आप कैसे चेक करोगे? चलो मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताता हूं, भूल जा रहे हो ना इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का प्लेन क्या है? इन दोनों का ये जो है ना दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर आपको, इसका प्लेन क्या है? सेम प्लेन है ना? सेम प्लेन। सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे ना सारे के सारे? यस सर। क्यों? ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब क्या? ट्रायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लानर मतलब क्या? सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये पूरा सेटअप जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक प्लेन में है, ये पूरा की पूरा एक प्लेन में है। ये वाला एच भी है, CH3 भी है, कितना एंगल में है? 120 डिग्री एंगल में है। ट्रायगोनल प्लानर में एंगल है 120, कितना एंगल में है। बट आप जब यहां पहुंच जाएंगे, ये किस प्रकार का कार्बन है सारे के सारे अंदर वाले? sp3 मतलब तो आपको पता है टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मतलब क्या होगा? एंगल 109 डिग्री एंड एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका प्लेन, अभी ये जो CS लगा हुआ है उसका प्लेन तो चेंज हो जाएगा। यस सर। अगर ये पूरा प्लेन में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्लेन में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो CS अगर ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? CS ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, लेकिन सेम प्लेन में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, करेगा? नो सर। सेम प्लेन में कौन एग्जिस्ट करेंगे? ये पूरा सेटअप एग्जिस्ट करेंगे, है ना? क्योंकि ये कार्बन भी क्या हो गया है? sp2 हो गया है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे हाइब्रिडाइज्ड। बस। तो अभी अगर ये CH3 ऊपर की तरफ है, इसको सिस करने के लिए पड़ोस में और एक CH3 होना चाहिए ना ऊपर की तरफ, यस सर। यस सिस करने के लिए। ट्रांस करने के लिए जो CH3 है वो नीचे की तरफ होना चाहिए ना, यस बट CH3 तो रहना चाहिए ना Yes. मिनिमम, और एक बस। तो अभी बेचारा एक CH3 है, उससे कुछ नहीं कर पाएगा वो आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल एक प्लेन में रह गया और इसके साथ कंपेयर करने के लिए दूसरा CH3 नहीं है आपके पास। सो देयरफॉर इस केस में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे और ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन बनेगा ही नहीं, है ना? जहां जहां एक एक लगे हुए हैं स्पेसिफिकली इस तरफ, इस जगह पे नहीं हो पाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना? इधर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन का किसके साथ कंपेयर करोगे? ब्रोमीन मान लीजिए बोर्ड का बाहर की तरफ है और पूरा प्लेन आपका बोर्ड है मान लीजिए, और उसके ऊपर ये पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ऐसा है, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये भी नहीं होगा, ये होगा साइक्लोअल्केन। अरे होगा ना, होगा ना। देखो हाँ, अगर ये प्लेन में पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक ब्रोमीन रहेगा, फिर यहाँ पर एक ब्रोमीन रहेगा ऊपर की तरफ, सिस। यस सर। उसके पड़ोस में कौन होगा? हाइड्रोजन। बस वो ऑपोजिट साइड में रहेंगे बस। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये दिखाएगा, ये तो नहीं दिखा रहा है, डबल बॉन्ड तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये
अल्केन दिखाएगा, साइक्लो अल्केन। तो यहाँ पर स्टार दे दीजिए, स्टार मतलब स्टीरियो सेंटर है, स्टार दे दीजिए। सर नंबर 4 है डबल बॉन्ड ना स्टार। हाँ नंबर 4 रे 8 स्टार दवा। स्टार मतलब स्टीरियो सेंटर। सर যদি দিয়ারে শো করতো কোটি স্টার দাও। हाँ सर যদি দিয়ারে শো করতো सर डबल बॉन्ड रे भी और रिंग रे भी। no issues, what happened, we'll have two stereo centers, one for the double bond, one for the cycloalkane, भलो ना। या 6 वाला किसी की वजह से है, डबल बॉन्ड की वजह से होगा स्टीरियो सेंटर? No, No, sir. साइक्लोअल्केन? यस Yes, sir. साइक्लोअल्केन दिखाएगा? no, स्टीरियो sir. सेंटर सेम है ना, दोनों का हाइड्रोजन। सारे के सारे सबके पास एक हाइड्रोजन 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 ही भरे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, है ना। साइक्लोअल्केन को दिखाने के लिए क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड रहना चाहिए प्लस मिनिमम 2 डाई सब्स्टिट्यूट Same group. कंपेयर करने के लिए। और ये 7 वाले देखिए, डबल बॉन्ड दिखाएगा? No, sir. नहीं दिखाएगा, डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। और यहां पर देखिए ये दिखाएगा? Yes. Yes, sir. दिखाएगा, बस। सो अच्छा से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड एग्जांपल्स फॉर अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, साइक्लो अल्किन्स में देखते हैं। एनी डाउट गाइस? नो सर। Okay, then go forward for the next concept, geometrical isomerism in cyclo alkenes। है ना, हेडिंग दे दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो। Sir, 4 stereo center था double bond की. हाँ एपटे दिटा ग्रुप अलग लगी, Yes, sir. एपटे एपटे गले CHBr और तलपटे गले CH2, डिफरेंट ना। GI in cycloalkenes। सो साइक्लोअल्केन में क्या है ना, हम सोचेंगे अल्कीन तो है ना, दिखा देगा, कोई टेंशन नहीं है करके सोचेंगे। बट एक्चुअली हम जब उसको थर्मोडायनेमिकली देखेंगे, रूम टेम्परेचर में, थर्मोडायनेमिक मींस व्हाट, थियोरेटिकली कुछ चीज पॉसिबल है, बोल देंगे हाँ रह जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, सुबह मान लीजिए आपने खाना बनाया है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, खाना ज्यादा बन जाता है घर पे, तो मम्मी बोलते हैं चलो इसी को ही हम लोग रात तक ले लेंगे, अच्छा बना है फेंक नहीं सकते हैं, रात तक मैनेज कर लेंगे। तो उसमें कुछ लोग बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं रह जाएगा, खराब नहीं होगा, मैनेज कर लेंगे आज दिन भर। बट क्या होता है, शाम तक धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। तो थियोरेटिकली कुछ तो बोल दे कि हाँ भाई रह जाएगा, टेंशन नहीं है, बट रूम टेम्परेचर के हिसाब से जनरली समर में जल्दी खराब हो जाता है, विंटर में रह जाता है, कोई टेंशन नहीं। समर में जल्दी खराब होता है खाना, है ना। क्यों खराब हो जाता है, वो भी केमिकल प्रोसेस है, क्या बोलते हैं उसको, आइडिया आपको? सर एसिडिटी होगा, रैंसिडिटी, है ना, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिड इज अ प्रोसेस जहां पर क्या है ना, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, एंड उससे खराब हो जाता है। तो हम तो पेरेंट्स जो हैं आपका थियोरेटिकली बोल दे कि रह जाएगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर उसको सस्टेन करने नहीं दे रहा है।
सो वैसे हम बोल देंगे थ्योरेटिकली कि जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल है, बट थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए बेचारा स्ट्रक्चर जो है हाई टेम्परेचर की वजह से उसका स्टेबिलिटी डाउन हो जाता है। सो ऐसा केस में आपका फंस जाता है साइक्लोअल्कीन। तो नाम से ही पता चल रहा है हाँ अल्कीन है, बहुत बढ़िया, अल्कीन मतलब जीआई दिखा देगा, बट ऐसा नहीं है ना, नहीं दिखा पाता है। क्यों? ड्यू टू थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी, है ना, और अनस्टेबिलिटी डेवलप ड्यू टू ना थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मींस व्हाट? हीट, रिलेटेड टू हीट, है ना। सो इसलिए साइंटिस्ट लोग का कहना ये है, रिसर्च का आउटपुट ये है, साइक्लोअल्कीन दिखाएगा, बट उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स इन द साइक्लोअल्कीन शुड बी 8। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 8। 8 से अगर नीचे हो गया ना, वो साइक्लोअल्कीन कुछ भी हो जाए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन पुट कर देते हैं पहले। तो कंडीशन लिख लीजिए, पहले कंडीशन लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ कार्बन्स in the cycloalkane number of carbons in the cycloalkane is less than 8, पहला कंडीशन less than 8, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए will not show GI, will not show GI, GI नहीं दिखा पाएगा, है ना। सेकेंड कंडीशन, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है साइक्लोअल्कीन में 8 से लेके 11 तक है, 8 से लेके 11 तक है ना, तो बोला जाता है थर्मोडायनेमिकली कि इसका सिस फॉर्म जो है ना, सिस जो है ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, मोर स्टेबल देन ट्रांस, है ना। जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। हमने कंपेयर भी किया था, ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज वो लैटिस के अंदर फिट हो जाता है अच्छे से, बट थर्मोडायनेमिकली उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, देयरफॉर हमें यहां पर चेंज करना पड़ रहा है कंडीशंस। एंड थर्ड वाला कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स इज ग्रेटर देन 11, 11 से ज्यादा है, एग्जिस्ट तो करेगा बट उस जगह पे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन। मेरे को टिके राइट साइड रे बुले पर सर से टिके हाइड जाउछ। अच्छा, थैंक यू सर। so if number of carbons is more than 11, तो उसमें हम जैसे सोचते थे कि ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, वैसे ही होता है। सो ऑल दिस कंडीशंस आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड थर्मोडायनेमिकली, इसलिए हमें ये कंडीशंस को याद रखना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं। हमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं साइक्लोकिन्स, बस आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, है ना, तो वहां से आप पता कर लोगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, या नाम दिया रहेगा वहां से आप पता कर लोगे, है ना। देखते हैं एग्जांपल्स, तो नीचे लिख लीजिए ऑल द अबव कंडीशंस, all the above conditions are extracted thermodynamically। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, लिख लीजिएगा। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप मुझे बताएंगे, बस बहुत इजी हो जाएगा अभी से, देखिए आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। Which of the following will show GI?
Which of the following will show GI? Example 1. फिर भी आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो एक्चुअली ऐसा होने का कारण क्या है। आपको तो पता है डबल बॉन्ड जब आ जाता है बेचारा, है ना, क्या होता है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो sp2 बनना पड़ता है। sp2 में आपको पता है एंगल 120 डिग्री सही है। कहां से बनाएगा वो, इतना स्ट्रेन गिरेगा बेचारा उसके ऊपर, इतना स्ट्रेन गिरेगा कि अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। स्ट्रेन नहीं चाहिए, जबरदस्ती अगर किसी को करवाओगे, है ना, स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। डोंट वांट एनी स्ट्रेन, फ्रीली करना है कुछ भी। तो डबल बॉन्ड लेके आना है तो लाओ, बट स्ट्रेन मत लाओ बीच में। चलिए 3 एग्जांपल हो गए, चौथा बस लिखते जाइए आंसर्स जो मिल रहा है आपको। सर ये कंडीशन तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए कि एक एक भी करने से चलेगा? तीनों साइमल्टेनियसली कैसे सेटिस्फाई होगा? अरे भाई, एक एक ही साइक्लोअल्केन के अंदर 8 भी रहेगा, 10 भी रहेंगे, 11 भी रहेंगे क्या? पढ़ो पढ़ो, कंडीशन पढ़ो पहले। नंबर ऑफ कार्बन्स को देखोगे ना, तीनों में से तो एक होगा भाई। हम्म, नींद छूटा है कि नहीं आदित्य? सर वो कंडीशन 2 ही लिखा हूँ और एक छोड़ दूँ तो। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं ना, नींद छूटा है कि नहीं। तीसरा कंडीशन खा गया। तीसरा कंडीशन क्या था? इफ नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 11, ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। लिख लो। सर वो बीच वाला नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट और थर्ड बार लिख दिया हूँ।
बीच वाला है 8 से लेके 11 तक। यहां पर सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। साइकिल, जो नंबर ऑफ कार्बन हम डिस्कस कर रहे हैं वो साइकिल के अंदर रहना चाहिए, बाहर का नहीं। चलिए इतना तक कर लीजिए, आगे चल के देखेंगे। नोट्स अच्छा से बनाइए, थ्योरी मिलेगा नहीं आपको, बहुत मुश्किल से मिलता है सब। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए पहले वाला दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं दिखाएगा। पहला में बस 6 कार्बन है, 6 कार्बन तो दिखा नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, सो नहीं दिखाएगा। गुड। दूसरा भी नो। नो। तीसरा भी नो। नो। चौथा यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। दिखाएगा। स्टीरियो सेंटर सिस कौन है? वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सिस कहां से दिख रहा है तेरे को? सिस तो है ना सिस? सिस है कि ट्रांस है? ये देखो सिस। सिस सिस। बस, सिस है, स्टेबल है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। यस सर। हाँ एक तो दिखाया। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। नो सर नहीं दिखाया, क्योंकि सिर्फ नो 6 सर। कार्बन आटम है। फिर sp3 है ना, तो सर दिखाएगा। दिखाएगा। देखिए वी हैव 2 ऑप्शंस नाउ। यहां तक आप जो भी देख रहे थे, क्या देख रहे थे? साइक्लो आल्किन का देख रहे थे, डबल बॉन्ड को देख रहे थे। और यहां पर देखिए आप साइक्लो आल्किन का भी देख सकते हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या देख सकते हो? साइक्लो आल्किन का भी देख सकते हो ना, मतलब डबल बॉन्ड को इग्नोर करके। देखिए यस। ये एक ग्रुप लगा है, ये एक ग्रुप लगा है, और दोनों कहां पर लगे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये भी देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब प्लेन चेंज हो जाएगा ना? हाँ हाँ यस सर। इन दोनों का प्लेन सेम रहेगा कि अलग रहेगा? चेंज हो जाएगा ना जी? चेंज होगा। हाँ चेंज हो सेम तो जाएगा। नहीं रहेगा बस। तो बिकॉज प्लेन चेंज हो जाएगा, आप बोल सकते हो अगर ये दोनों सेम प्लेन में होंगे तो सिस होगा ये दोनों, और ये दोनों अलग प्लेन में होंगे, ऑपोजिट प्लेन में होंगे तो ट्रांस होगा। बट दिखाएगा ना ये? डबल बॉन्ड को भूल जाइए। डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है? लेस देन 8। लेस देन 8। तो साइक्लो आल्केन का नहीं होगा, बट किसका होगा? साइक्लो आल्केन का होगा बस। तो यहां पर स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं? एक ही है। किसके वजह से आ रहा है वो स्टीरियो सेंटर? साइक्लो आल्केन के वजह से आ रहा है। तो साइक्लो आल्केन के अंदर स्टार दे दीजिए। तो यहां पर साइड में लिख भी दीजिएगा कि क्या लिखेंगे? स्टीरियो सेंटर SC is created due to cycloalkane as 2 groups are substituted at sp3 hybridized carbons। SC मतलब स्टीरियो सेंटर है ना? तो सोच के करना है आपको, सोच संभाल के करना है, यहीं पे गलती कर देते हैं। हाँ? ये मिक्सर है ना,
ये क्वेश्चन थोड़ा चालाक हो रहा है सर, आपने तो साइक्लोअल्कीन के अंडर में क्वेश्चन दिया तो ये अल्केन कहाँ से आ गया? हाँ, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देगा भाई ये साइक्लोअल्कीन का करके दिखाओ, सब मिला देगा रे बाबा, यस खिचड़ी सर, बना मिक्स देगा आएगा। सब। हाँ, तो मिक्स से आपको पता करना है। चलिए ये वाला देखिए, 6 वाला। देखो आपको इतना ध्यान दीजिए, आपको इतना ध्यान देना है, कुछ चीज कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है सब। साइक्लोअल्केन नहीं दिखाएगा, साइक्लोअल्केन दिखाएगा। तो देखिए पहला आपको ये चेक करना है कि जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसकी वजह से स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो सकता है, या तो साइक्लोअल्कीन की वजह से स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो सकता है, या तो आप ये डबल बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे तो साइक्लोअल्केन की वजह से भी क्रिएट हो सकता है कि नहीं? तो आपके सामने 3 चीज है जो स्टीरियो सेंटर हो सकता है, तो तीनों का रेस्पेक्टिव कंडीशन चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तीनों का अलग अलग रेस्पेक्टिव कंडीशंस पुट कर दीजिए, पक्का मिल जाएगा आंसर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है ये बाहर में है, तो पहला आप चेक करोगे डबल बॉन्ड जो है स्टीरियो सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे चेक करोगे? वो कार्बन के साइड में जो लगे हुए हैं ग्रुप्स, दे शुड बी सेम ना डिफरेंट, दे शुड बी डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के पास जो सी लगा हुआ है इसमें दोनों सेम है, हाइड्रोजन ही लगा है। बस। सो डबल बॉन्ड दिखाएगा स्टीरियो सेंटर? नो सर। नहीं दिखाएगा, नहीं सर। नहीं दिखाएगा, बस। तो वो हो गया, डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा, तो आपके पास बचे 2 चीज और, साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन। तो साइक्लोअल्कीन में देखिए ये तो बैठा हो यहाँ पर, भाई 8 है ना? कार्बन तो हो जाए। 8 कार्बन हो रहे हैं, कंडीशन चेक करेंगे, 8 कार्बन हो जा रहे हैं, तो ये दिखाएगा, यस सर। दिखाएगा। स्टार दे दीजिए यहां पर, दिखाएगा। और फाइनली बचा क्या? साइक्लोअल्केन का। तो साइक्लोअल्केन दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए, तब प्लेन चेंज होगा। बट यहां पर देखिए ये तो sp3 है, बहुत अच्छा, बट ये देखिए कहां पर लगा हुआ है? sp2 sp2 पर, टू है ना? तो दोनों प्लेन्स ऑपोजिट हो सकते हैं क्या? नो ये तो सेम प्लेन में बैठ गया, बस। हाँ, तो साइक्लोअल्केन का कंडीशन क्या है? जो ग्रुप्स लगे हुए हैं दे शुड बी अटैच्ड एट व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। किसका? साइक्लोअल्केन का। यहां पर देखिए sp3 था, बढ़िया था, मस्त था, दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा तो सिस्टर्स आप बोल सकते हो। बट यहां पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा रिंग प्लस ये वाला पार्ट मिलके पूरा एक प्लेन में बैठ जा रहे हैं, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये प्लेन का आगे हो सकता है, ये वाला पार्ट ये प्लेन का सामने हो सकता है या प्लेन के पीछे हो सकता है, हमें पता नहीं। तो अगर इसके साथ कुछ सिस ट्रांस वगैरह करना है, EZ भी करना है, बिकॉज EZ भी पॉसिबल हो सकता है, EZ भी करना है, तो आपको क्या करना है? प्लेन को चेंज करना है, जो कि प्लेन चेंज होगा ही नहीं, सारे के सारे ग्रुप एक प्लेन में बैठ गए हैं ऐसा, और ये लोग बस ऊपर है। सो इसके साथ कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो देयरफॉर आपका ये साइक्लोअल्केन नहीं दिखाएगा। तो यहां पर स्टार दे दीजिए, स्टार यहां पर दिए मतलब दिस स्टीरियो सेंटर इज क्रिएटेड ड्यू टू साइक्लोअल्कीन, अल्कीन। बस। सर इनमें से कोई भी अगर स्टीरियो सेंटर दिखाएगा तो वो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट आइसोमरिज्म आ जाएगा, स्टीरियो सेंटर आ गया मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड का क्यों नहीं हुआ? देखिए मैडम अच्छे से देखिए, यहां पर कार्बन के पास में क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन। कंडीशन क्या था? दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, बस दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए। तो कार्बन के पास जो है दोनों के दोनों सेम हो गए, इसलिए नहीं दिखाएगा। और कोई डाउट सर गाइस? इसमें तो साइकिल अल्कीन में ही तो 8 कार्बन है, तो उसी से कंसीडर नहीं कर सकते क्या? फिर से सर जो रिंग है उसमें ही तो 8 कार्बन है, तो उसी से कंसीडर नहीं कर सकते GI होगा बोल के? तो वही तो हो रहा है ना,
उसमें से ही तो किए हैं। लिख लो भाई साहब, नहीं तो बाद में ना बोलोगे सर ये कहां से आया। यहां पर लिखिए स्टीरियो सेंटर इज क्रिएटेड ड्यू टू साइक्लोआल्कीन as it contains how many carbons? 8 carbons. Stereo center is created due to cycloalkene as it contains 8 carbons. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के वजह से साइक्लोआल्कीन के वजह से ही हुआ, इसलिए इधर स्टार मार्क दिए हैं। स्टार मार्क मतलब स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में दिखाएगा। थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो बोल रहा है कि ये किशन बोल रहा है कि सर ये तो सिस तो नहीं दिखा रहा है, 8 कार्बन होने पर सिस होने से ज्यादा स्टेबल होता, ऐसे करके बोल रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है, ट्रांस हो रहा है ना, कुछ नहीं है, ट्रांस भी नहीं हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये सिस ट्रांस नहीं होगा, क्या होगा, ये EZ होगा, है ना। देखिए देखिए प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा फास्ट कीजिए, स्लो हो गए आप लोग सब। राइजन राइजन मुझे थोड़ा समझ में नहीं। बोलो ना कहां पर समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट में। तो मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूं, 3 चीज को चेक करना है, बस 3 चीज को चेक करना है। डबल बॉन्ड के वजह से, साइक्लोआल्कीन के वजह से, साइक्लोआल्कीन के वजह से, तीनों के कंडीशंस में दिमाग में रखो और उसको अप्लाई करो बस। बोलो कौन सा कंडीशन समझ में आया, डबल बॉन्ड का कि साइक्लोआल्केन का कि साइक्लोआल्कीन का, किसका। बोलो भाई जल्दी बोलो। हाँ सब आ गया। साइक्लोआल्कीन का सिर्फ प्लेन चेक करना है। साइक्लो एल्केन का सिर्फ प्लेन चेक करना है। साइक्लोआल्केन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, हो जाएगा काम, है ना। sp3 पे लगाना चाहिए, हो गया बस। प्लेन तो प्लेन कहां से मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन शेप मिलेगा, शेप से प्लेन मिलेगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3 होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लोआल्केन्स नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अल्केन सर, वो तो साइक्लोआल्केन दिखाने के लिए कंडीशन क्या था भाई, sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ तो एक ही है ना, इसका किसके साथ कंपेयर करोगे, CH3 गोटे ही होची। हाँ किसके साथ कंपेयर करोगे। तो सर नेबरिंग में अगर मतलब दो जो हाइड्रोजन लगा है, हाँ तो उसके साथ तो हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, होगा सोचो। नहीं सर, साइक्लोआल्केन के लिए उसमें भी मिथाइल होता तो हो जाता। अरे बाबा पहला कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए ना। देखो कल का कंडीशन देखो, मिनिमम कितने सब्स्टिट्यूशन चाहिए, 2। यहाँ पर कितने हैं, 1। बस काम नहीं चलेगा इससे। और बोलो, क्लियर कर लो सब कुछ, बाद में डाउट आएगा नहीं तो क्लियर कर लो, अच्छा से देख लो। मैं आपको बोल रहा हूँ डिवाइड एंड रूल, 3 चीज को डिवाइड करो, दिमाग में रखो, अप्लाई करो, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको नया नया लग रहा होगा, बस उतना ही है। चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करो, ऐसा नहीं होगा फिर आप लोग को थोड़ा अच्छा से एक्सपर्ट बनना है। हाँ बोलो, प्रियांशु कहाँ गया, खाने चला गया, नाश्ता। यस सर, प्रेजेंट। नाश्ता खाने गया, किधर हो। नहीं सर, प्रेजेंट हो सर। प्रेजेंट हो, अंशुमन को थोड़ा एंटर कर दीजिए। क्या है ना, बात यह है कि दिमाग में कंडीशंस को स्टोर कीजिए, स्टोर नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम होता है बार बार। 7 वाला देखिए, इसको करना है अच्छे से।
अच्छा से करना है बिना गलती। जैसे बोला वैसे करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अपने दिमाग नहीं लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, समझे? अपने से अपना अपना समझ के, जो इजी वाला प्रोसेस को भूल जाते हैं कभी कभी। बोलते हैं हम थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं, है ना, हम लोग थोड़ा कुछ नया करना चाहते हैं। अब है जो भी करना है करो, लेकिन इजी वाला प्रोसेस को पकड़ो। पहले इजी पकड़ लो, उसका जितना डिफिकल्ट प्रोसेस से भी इजी करना है कर सकते हो। चलिए, इसका बताइए कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं? डिवाइड एंड रूल, तीन चीज आपके सामने है, डबल बॉन्ड, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्कीन के अंदर बाय डिफॉल्ट साइक्लोअल्केन है, तो तीनों के कंडीशन अप्लाई करो। फिर से ऊपर CH3 ग्रुप लगी चाहिए। हाँ, यहाँ पर CH लगा है, सर दीटा वाला स्टीरियो करके कितना अच्छी ଦିଟା ଷ୍ଟେରିଓ ସେଣ୍ଟର, ଦିଟା दो ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଉ CH3 ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ। किन दो की एक की तीन, दो 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 ठो, एक तो डबल बॉन्ड टू में एक तो साइक्लो दो 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 ना, सर दो ठो। यस सर ଆଲକିନ ର ଗୋଟେ गुड गुड ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ। यस सर, साइक्लो गुड, एल्किन 2 इज डबल आंसर। के लिए और साइक्लो अल्केन के लिए। डबल बॉन्ड तो दिखाएगा। यस सर इट्स अ डिफरेंट ग्रुप है। यस सर, ग्रुप डिफरेंट। इस सी पे एक हाइड्रोजन लगा है और बड़ा सा ग्रुप एक लगा है, और इस सी पे एक हाइड्रोजन लगा है और CH3 लगा है, दोनों अलग है, इधर इधर भी दोनों अलग है, तो दिखाएगा। सो दिस कैन बी स्टीरियो सेंटर। सबसे आसान है, सबसे आसान है डबल बॉन्ड का, सब इजी है। फिर साइक्लो अल्किन में आ जाओ, दिख रहा है साइक्लो अल्किन इतना बड़ा सा, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो कितने हैं? सर 8। 8। तो नंबर ऑफ कार्बन 8 हैं, तो आपका हो जाएगा साइक्लो अल्किन एक स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। साइक्लो अल्किन इज ए स्टीरियो सेंटर। दो हो गए, डबल बॉन्ड एंड ये। साइक्लो अल्किन में जाइए, नहीं होगा। साइक्लो अल्किन के लिए क्या चाहिए? मिनिमम जो सब्सटेंस लगा रहना चाहिए, किसमें लगा रहना चाहिए? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। बस, तो यहाँ पर देखिए किसी पे लगा है? sp3 पे लगा है, बट ये वाला sp2 पे लगा है ना। सो नीचे लिख लीजिए, साइक्लो अल्केन कैन नॉट बी ए स्टीरियो सेंटर, कैन नॉट बी ए स्टीरियो सेंटर। क्या रीजन है? एज द सब्स्टिट्यूएंट्स, as the substituents are attached at different hybridized or carbons attached at one sp3 and one sp2 hybridized carbons, instead of क्या होना चाहिए था? Instead of 2 sp3 hybridized carbons, instead of 2 sp3 hybridized carbons, बस। हो गया। लास्ट 3 एग्जाम्पल आज के लिए। चलिए, ये परफेक्टली होना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के। और बाकी 3 जो दे रहा हूं इसका भी अच्छा से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
CH डबल बॉन्ड CH CH3। बस अब साइड में इतना लिखना है कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है जी, क्वेश्चन नहीं पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो सेंटर्स आर प्रेजेंट। स्टीरियो सेंटर बोलेगा, स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलेगा, आगे चल के देखेंगे, पहले अभी तक स्टीरियो सेंटर निकाल दीजिएगा ना। स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला वगैरह है, उसको देखेंगे। लास्ट एग्जांपल्स अच्छा से कीजिए सब लोग, बिना गलती किए। सारे कंडीशंस आपके सामने हैं, प्लीज अप्लाई नाइसली। तो पहला में 2 और 9 और 10 में 3 3। अच्छा यस सर। 8 में 10 में 2 4 और होगा शायद। 10 में 3। हाँ 10 में 4 होगा शायद, 4 कैसे? देखते हैं। 10 में 3 होगा। तो क्या क्या आंसर आया? 8 में 2, 8 में 2 सर। 8 में यस 2, सर। 9 में 3, 9 में 3, 10 में 3 सर 3 पहला में 2, बाकी 2 में 3 3। सर 9 थोड़ा बता। डिस्कस करेंगे पहले। आई एम वेटिंग फॉर एनी अदर आंसर्स, अगर इसको छोड़कर कुछ आया सर तो बता 3 सकते हैं। लास्ट में हाँ सेमती असते 2 3 MTSC 3। ओके। यस सर। Yes, sir. Same. प्रियांशु क्या आया? खाएगी सोई सैलड सर। सो गया होगा नहीं? କ୍ଷୀର ରୁଟି ହେଲେ ତାର ମସ୍ତ। कुंभकर्ण वाला से जीवन है। रिप्लाई भी दोनी सर सोई पड़ले सर। तो खाए प्रियांशु से गला गला ना सर खाइबार Yes, sir. मन पूरा नहीं। गला। खाओ पड़े थे ओके 8 रे देखो, वी हैव डबल बॉन्ड, वी हैव साइक्लोअल्किन। साइक्लोअल्किन का टेंशन ही नहीं है, साइक्लोअल्किन है ही नहीं इसमें, तो आएगा तो डबल बॉन्ड की वजह से आएगा या तो साइक्लोअल्किन, या दोनों का साथ एक साथ आ सकता है। हाँ तो डबल बॉन्ड का होगा कि नहीं? देखिए यस सर। ग्रुप्स अलग हैं, Yes, sir. Groups अलग। यस सर आ रहा है। आ रहा है, तो दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। फिर ये साइक्लोअल्केन है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर। sp3 sp3 हो जाएगा। यस
यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड की वजह से एक एंड साइक्लोअल्केन की वजह से। 2 इज करेक्ट। यहाँ पर आ जाइए, तो 9 में तो साइक्लोअल्केन नहीं है। साइक्लोअल्कीन नहीं है ना? कौन है? एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड दिखाएगा ना, ग्रुप्स अलग है ना? यस दीटे जगह डबल बॉन्ड दिखेगा। ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, दूसरा वाला भी दिख रहा है प्लस। और साइक्लोअल्केन। अरे तू कहाँ से आ गया? आईगला सर, खाया आईगला। प्रियांशु बीच में बुला रहा था, तब से तू कहाँ गया था? सर मैं था सर, मैं झूठ मत था, बोल। वो कोई और बोल रहा है। सर से पार्टिसिपेंट थिला हेले पळेइथिला। बीच में गायब हो गया था। नहीं, रुको रुको बोलता हूँ। 10 वाला देखिए, सर डबल मैं बॉन्ड है गायब नहीं हुआ था सर, मैं था सर। और ये दिखाएगा साइक्लोअल्केन, प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क चला था। 8 कार्बन है। सीएसएडी थिला तो खाया दिया हेले खाई दोथला हो। और ये साइक्लोअल्केन की वजह से भी होगा, sp3 sp3, और ये भी आपका sp3। सो टोटल इधर भी दीजिए और इधर भी स्टार दीजिए, साइक्लोअल्केन की वजह से, साइक्लोअल्केन की वजह से एंड डबल बॉन्ड की वजह से। सो टोटल 3 स्टीरियो सेंटर। कौन सा? ये अलग है ना रे? यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पर H लगा है और यहाँ पर बड़ा सा ग्रुप लगा है कार्बन। अलग है ना? डबल बॉन्ड का तो ये देखते हैं। सो इसलिए ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ने सेडा यदि Br जगह Cl था तो दीटा ही था कि क्वेश्चन नंबर 9 रे Br जगह Cl होला सेम। यस सर। हाँ तो भी होगा ना, क्योंकि दूसरा वाला तो यहाँ पर देखो, हम लोग जब देखते हैं साइक्लोअल्केन में कौन सा बेसिक वाला जो देखे थे, क्या देखे थे? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या था? सेम ही था ना, AdCH3 AdH, AdCH3 AdH। तो because CH is on same side, same is on same side, then तो AdCH trans ହେଇ परिवानी, हां AdCH ହେଇ परिबो। Why? Because our opposite रे की अछि हाइड्रोजन टी अछि, opposite रे की अछि हाइड्रोजन टी अछि। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोन करछंती? मैच करछंती, तो सेति पय एटा सिस हो। हवा ना सिस बस। सर मैं जानिया केंति कि सीधा ऑपोजिट साइड रो अछि कि सेम साइड? Actually 80 you can understand कि that this single bond जो आड़े अछि, माने जदि if this whole molecule is present on one side, this also will be present on one side unless and until it is not shown in 3D form, unless and until it is not shown in 3D form। जो 3D form जदि तुम कहया चाहौ छी कि तारो प्लेन माने अलग है, मैं assume करिया कि से गोटे साइड रे अछि। obviously we have to assume that if he wants to ask you कि whether this is cis or trans, then he will give you instead of this bond क्या देगा आपको? वो वाईफाई सिंबल कल देखे थे ना, बस ये क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वर्ड्स, सॉलिड वर्ड्स एंड डैश्ड वर्ड्स। बस तो आपको अगर पूछेगा कि ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है, तो आपको ये दे देगा। अगर आपको बस पूछेगा स्टीरियो सेंटर निकालो, तो आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशन में। तो वहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों के दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? सो अगर मान लीजिए, अगर आप ऐसे भी एज्यूम कर लिए कि दोनों ऑपोजिट साइड में है, फिर भी तो ये स्टीरियो सेंटर होगा ना? वो सिस हो या ट्रांस हो, स्टीरियो सेंटर तो है। बस ठीक है। सो दिस is the way we calculate number of stereo centers and cycloalkanes combined। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। Geometrical isomerism in oximes एक स्पेशल कंपाउंड है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना।
है ना। जाओ अच्छा से नाश्ता कर लो, 10:30 बजे फिजिक्स क्लास है ना आपका। प्रियांशु जैसे बीच में मत चले जाना। सर मैं नहीं गया था सर। बुला रहा था रे तब से, सुन नहीं रहा था तो। सर चलो कनेक्शन अटेंडेंस प्रॉब्लम कोई हो डाल रहा दो ना है, यार वो मेरा ग्रुप में। स्पीकर खाने काम के नहीं टाइम कर में कान बंद हो गया हुआ। खाने के टाइम में सर हेडफोन निकाल के खाया होगा ना। मैंने अरे मैं मुंह पे रखा हेडफोन होगा। नहीं लगा था। खायची बोले की हाँ तो सिद्धपायशी खाया बोलतो. मंदिर किती कोण देणी काय मध्ये सर କଥା ମୁଁ ହଅନ୍ତିନି ନାଇଁ? ଯାଇନଥିଲି ସାର୍ କଣ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବାକି ସାଙ୍ଗଟା ତ ଚୋର ହରା।